अनदर वीडियो जो हुणे आपां वीडियो अपलोड की है जिहदे विच आपां ये गल कीती सी कि राइट द करैक्ट लैटर A to F इन बॉक्सिस 28 to 33 ये उहदा पार्ट 2 शुरू हो रहा है। सेम पैराग्राफ चल रहा है कौड़ी गम। ठीक है जी। हुण आपां वो चीज़ फाइंड करनी है जो बड़े लोगों को प्रॉब्लम आती है। सिनोनिम्स जिन्होंने आपां कहा जाता है सिनोनिम्स, कईयां दे सिनोनियम हुंदे आ बट इट्स सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम असल दे विच है। Corrigum कहंदा राइट द करैक्ट लैटर A to I इन द बॉक्सिस 34-39 ऑन योर आंसर शीट। अपनी आंसर शीट के उपर आ चीज़ को प्रॉपरली की करो, रिकॉर्ड करके लिखो। Corrigum वॉज फस्ट यूज्ड इन न्यूजीलैंड। सब तो पहला Corrigum कित्थे यूज हुई सीगी? न्यूजीलैंड दे विच। ठीक है, आपां नूं थल्लों आंसर फाइंड करने होणगे, आपां देखदे हां किवें फाइंड करने हैं। द अमाउंट ऑफ Corrigum सेंट ओवरसीज पीकड, मतलब पहला क्वेश्चन है Corrigum सब तो पहला यूज कितने हुई है? न्यूजीलैंड च। जिहड़ी Corrigum की अमाउंट सीगी सब तो पहला ओवरसीज पीक कदों आई? आ नहीं कि ओवरसीज भेजी कदों गई, उन्हें कहा सब तो ज्यादा पीक वैल्यू कदों आई। पीक मतलब द हाईएस्ट वैल्यू कदों सेंड की गई। हो सकता है पहले साल दे विच 10 mg भेजती होए, उस पर 20 भेजती होए, 40 भेजती होए, पर की पता एक साल आया होए जो 1000 भेजती होए। दैट इज नोन एज द हाईएस्ट वैल्यू पीक्ड। पॉइंट इज क्लियर। द कलैक्शन ऑफ Corrigum सप्लीमेंटेड फार्मर्स इनकम। सप्लीमेंट एक बहुत वधिया वर्ड है। इनक्रीज्ड, मशरूम, फोस्टर, इनक्लाइन, पॉलिश, बफ, शाइन, मतलब वधना, पॉजिटिव इनक्रीज होना। दैट इज नोन एज सप्लीमेंट। आप अपने एसिया दे विच भी यह वर्ड यूज बहुत करते आए हैं। ठीक है, सप्लीमेंट इनकम हुई फार्मर की। Corrigum वॉज मेड इनटू ज्वेलरी। मैंने लगता ज्वेलरी वाला आंसर तो आपको पहले फाइंड हो गया होया कि क्वीन एलिजाबेथ के समय के लेडीज अपने गले च हार बना बना के पांदियां सी। सो एक बार चज नाल पढ़िया होए ना, आंसर सारे ईजिली मिलते हैं तुहानूं सारिआं नूं। ठीक है, Corrigum वॉज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ला दसो वायलन की गल होई है किते? ਇਹਦਾ मतलब आ भी आंसर ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्री डिफाइंड मिलता पिया। मोस्ट ऑफ द Corrigum वॉज फाउंड अंडरग्राउंड। आ भी आंसर मिल चुका है कि पहले तो Corrigum ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ बट बाद डिगिंग करनी शुरू कर दी गई। ਇਹਦਾ मतलब 3 आंसर तो अपन ऑलरेडी मिल गए। वैसे मेल 4 गए हुए आ। द Corrigum वॉज फस्ट यूज इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ Corrigum ਕਦੋਂ यूज हुई? ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਿਆ ਜੇ। Corrigum ਆ देखो न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ Corrigum सब तो पहला कदों यूज हुई? आ देखो आ लिखी है Corrigum was found in the regions of New Zealand where Corry forest grow and European time। आ देखो कहता in Maori and early European times up until 1850। ਇਹਦਾ मतलब 1850 तक आ चीज़ां यूज ਹੁੰਦੀਆਂ रही किते ना किते। ठीक है, फिर वो एक मिनट नवी शीट दियो चलो फट गई शीट। एक सेकंड। आ देखो द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड द म्योरी हैड एक्सपेरिमेंटेड विद Corrigum वेल। हुण देखो न्यूजीलैंड की गल आ गई बिफोर यूरोपियंस अराइव्ड। इस तो पहला कि यूरोपियन आंदे, तुसी कहोगे सर उतला पैरा ते थल्लड़े पैरे च डिफरेंस की आ गया? डिफरेंस आ गया उपर अंटिल 1850 सीधा म्योरी तो यूरोपियन वाल चला गया। उन्हें आ नहीं दसिया कि न्यूजीलैंड च कदों यूज हुई, पर न्यूजीलैंड च कदों यूज हुई अगले पैरे की स्टार्टिंग दस रहा है। बिफोर यूरोपियन अराइव्ड, यूरोपियन दे आन तो पहला ये काम होना शुरू होया एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। इसका मतलब यूरोपियन कदों आने शुरू होए? 19वीं सदी की स्टार्टिंग ते। यूरोपियन कदों आना शुरू होए? 19वीं सदी ते स्टार्टिंग ते। इसका मतलब न्यूजीलैंड दे विच आ गम कदों यूज होनी शुरू हुई? 19वीं सदी तो पहला। 19वीं सदी तो पहला किहड़ी सदी चल रही सीगी? 18वीं सदी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सो आंसर विल बी, एक मिनट रुक जाओ, इन 1900 आ नहीं सकता। 1900 में यूरोपियन आ चुके सी। इन 1910 यूरोपियन आ चुके सी। बिटवीन द लेट 1800 एंड द अर्ली 1900। लेट 1800 का मतलब की होया? अखीरले साल जेडे 10-15 चल रहे सी। चलो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। बिटवीन 1830 एंड 1900 कितने गल ही नहीं हुई। आ वाली 1814 एंड 1815 कितने प्रोसीजबिलिटी की गल ही नहीं हुई। आफ्टर 1850 हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, पर इन 1930 नहीं, अजकल की गल होई नहीं।
मैं एक आंसर छड्डिया होया उपर बिफोर 1800 मतलब 1800 के नेड़ले तेड़ले टाइम के विच न्यूजीलैंड के विच वेखो ना उन्हें साफ लिखिया होया एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी यूरोपीयन आने शुरू हो गए। यदा मतलब कहता उन्होंने द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ न्यूजीलैंड द म्योरी हैड एक्सपेरीमेंटेड विद कोरीगम वेल बिफोर यूरोपीयन अराइव्ड एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सदी के आने तो पहला उन्होंने ये काम शुरू करते हुए सी। हुण देखो इनू कन्फ्यूज ना होयो किसी पासिओ फस्ट यूज तुहानू एक लास्ट पैराग्राफ च ना द फस्ट मेजर कमर्शियल यूज ऑफ कोरीगम की गल की गई है किंदे नेड़े 1910 के नेड़े कन्फ्यूज ना होयो क्यों उन्हें फस्ट कमर्शियल यूज की गल कदों की 1910 च पर 1910 के विच यूरोपीयन आ चुके हुए सी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो सारे जाने मैं क्यों तुहानू बरीकी च जाके समझा रहा कि एग्जाम के तुहानू कोई प्रॉब्लम्स ना आन। इज इट क्लीयर टू एवरीवन? सो आंसर विल बी ए। 34th का आंसर की बनूगा स्टूडेंट्स ए। द अमाउंट ऑफ कोरीगम पीक हो गई इन्हें इनकम सप्लीमेंट कर दी इहदी देखो हुण जेडे आपां नूं आंदे है पहले वो फाइंड कर लीए जेडे आंदे है टाइम वेस्ट ना करिए। 37 दे विच आओ कोरीगम वॉज मेड इनटू ज्वेलरी पैराग्राफ नंबर प्लीज गेट द आंसर। आपां की आंसर दिता हुआ है आंसर एदा तुसी एफ लगा रहे हो ना आंसर एफ नहीं हैगा नहीं कई बच्चों ने एफ बोलिया भी है। मैं मन देखो कन्फ्यूज हो गए तुसी मैं तुहानू दसदा उन्होंने कहा क्वीन विक्टोरिया के शासन काल दे विच सम पीसिस वर मेड इनटू फैशनेबल एंबर बीड्स डैट वीमेन वोर अराउंड दियर नैक्स। आम बच्चा इतने कन्फ्यूज हो सकता है उन्हें कहना लो जी ज्वैलरी नैक्स के की पैंदा है नैकलेस पैंदा तो यह मतलब नैकलेस की हुंदा है ज्वैलरी हुंदी है। आम बच्चा इतने कन्फ्यूज होके अल्टीमेटली आंसर लगवा के गलती का भागीदार बन सकता है बट आंसर की है ई। मैनू दस सकते हो आंसर ई क्यों बन रहा किसी पासे? हाँ जी आंसर बेसिकली 1837 टू 1901 के अकॉर्डिंगली घूमना है ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि इत्थे बच्चा कई बार एफ लगा दिंदा है 1814 1815। मेरा पॉइंट समझ रहे हो बड़ी वड्डी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि जो आप पिछे करके आए हैं उन्हें आप डायरैक्ट आंसरस लगाए हैं कि ये आंसर पिया कित्थे है एफ दे विच। इत्थे भी बच्चा काली काली कई बार एफ लगा दिंदा है बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है बच्चे नूं हुंदा कि लो एफ पैराग्राफ च एफ लगा दो पर एफ का आंसर है 1814 एंड 1815 बट अपने को आंसर की है 1837 तो 1901 पर इधर आपां नूं ना तो 1837 दिता गया ना 1901 ਇਹਦਾ मतलब 1830s ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि बंदा 30s ਚ आ गया ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ उम्र 31 32 33 होगी। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मिड 30s ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ मतलब 35 36 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ 30 ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ मतलब 38 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ 1830s एंड 1900 1830 ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗਾ 1837 1900 ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗਾ 1901। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ई। भुल के मैं बार बार कह रहा एग्जाम दे विच फास्ट स्पीड ते जांदे जांदे एफ ना लगा दिओ बड़े बच्चे तो गलतियां करते हैं। एफ दे विच आंसर पे है पर एफ वाला आंसर किथे पे है ई दे विच। सो पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर जी? ओके अगे चलते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मैनू याद है आप जो हुणे करके आए सीगे लास्ट पैराग्राफ दे विच टाइम चल रहा उहदा। हेलो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब वायलन वायलन स्ट्रिंग्स लगियां होंदियां। मेरे ब्लॉग के उपर क्यू कार्ड भी पिया होया डिस्क्राइब अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू वुड लाइक टू लर्न इन द फ्यूचर दैट इज वायलन। आप गल की 3 स्ट्रिंग्स हैगियां ने वो बो दे नाल चलदियां ने ते या अपने पिन दे नाल चलदियां ने। सो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू वायलन ते उहदे लई एक्सट्रीमली हाई ग्रेड वार्निश बनती है। सो आंसर है एफ दे विच। गल की गई है प्रेजेंट दी ठीक है। सो आंसर किधर चलूगा इन रीसेंट टाइम्स। सो आंसर विल बी आई। जे कई बार आंसर ना मिले ना एक नू सही साबित करने के लिए बाकियां नू गलत साबित कर दो
किवें 1800 सन की गल नहीं की गई, 1900 सन की गल नहीं की गई, 10 की गल नहीं हुई, 1800 ਤੇ 1900 की गल नहीं हुई, 30 ਤੇ 1900 की गल हो चुकी हुई है, 14-15 की गल नहीं हुई, 1850 की गल हुई नहीं, 1930 की गल हुई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब पास्ट की गल ही नहीं हैगी ਤੇ गल ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है करंट टाइम की, दैट इज नोन एज रीसेंट टाइम। सो आंसर विल बी आई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो आंसर आई। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟ? ਵਧਾਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੀਗਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੀਗਮ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਬੀ ਫॉर ਬੰਬੇ। आंसर हैगा जी एदा है जी ला एवें ना कहो ना, लास्ट लाइन है, मैनू आ एक्सप्लेन करके दसो किथे बी पैराग्राफ। ओके चलो स्टार्ट करिए जी। बी तुहानू जाना पैना ऊपर। वर्चुअली ऑल कोरीगम वाज फाउंड इन द रीजन्स ऑफ न्यूजीलैंड वेयर कोरी फॉरेस्ट ग्रो फ्रॉम द मिडल ऑफ द नॉर्थ आइलैंड नॉर्थवर्ड्स इन मायोरी एंड अर्ली यूरोपियन टाइम्स अप अंटिल 1850। स्टूडेंट्स 1850 की गल शुरू होगी। मोस्ट गम, एक मिनट रोक दो, इत्थे रोक दो, मैनू क्वेश्चन वाल वापस आन दो सर, इनू भी कवर करियो ना। एक सेकंड। मोस्ट ऑफ द कोरीगम ते इधर अपन मिल गया मोस्ट गम कलैक्टेड। मोस्ट मोस्ट इक्वल हो गया, जो कीवर्ड सीगे मैच कर गए। वाज फाउंड, फाउंड मतलब वाज सिंपली पिकड अप। आप कहते अलो भी चीज लभ गई, फाउंड हो गई, ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੱਭੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਭੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਪਰ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਟ ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਜੋਰਿਟੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਸ ਰਿਕਵਰਡ ਬਾਏ ਡਿਗਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਡਿਗਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, जेसीबी वाले आते हैं अपने घर ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਗ मतलब खोद के ਜਾਂਦੇ ਆ, खोद के मतलब अंडरग्राउंड कर ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। सो आंसर विल बी 1850। सो आंसर विल बी जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गर्ल्स सानू क्लियर है सारिਆਂ ਨੂੰ एंड बॉयज सानू क्लियर है जी? ना क्लियर होए हैंड रेस करो, आई विल डिस्कस द सेम। पूछो मैनू जिन्नी बार पूछ सकते हैं, पूछोगे तो ही काम आऊगा। जो बैठे रहोगे ना कि कोई ना आपे आ जाऊगा, आपे नहीं आना जी। क्लियर? हाँ जी। अंटिल तब तक, तब तक। हाँ 1850 तक की बात की ना, 1850 तक काके उन्होंने उत्तों लभदे रहे। इत्थे गल की गई है उस तो बाद की गल जिहड़ी हुई है उन्होंने धरती के थल्लों कढ़ना शुरू करता। हो सकता टेक्नोलॉजी आ गई होए, हो सकता इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन आ गई होए उस समय दे विच, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? हाँ जी, तुसीं की कहना चाह रहे? यही आंसर है सर, ताही मुस्कुरा रहे हैं। वाह। चलो 39th जी। हुण अपने कोल किहड़े-किहड़े रह गए? 35th एंड 36th। कोरीगम दी अमाउंट पीक कर गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीक? वध गई ते फार्मर दी इनकम सप्लीमेंट कर गई। देखो तुहानूं दोवें क्वेश्चन कुछ समानता लग रही है? हाँ जी मैम, की समानता लग रही है? जे कोई फसल वधूगी तो अपने किसान भाई भैनों की जिहड़ी इनकम है बूस्ट करूगी कि नहीं करूगी? जे एक वधिया झाड़ होगा, परमात्मा भी नाल साथ देगा, तो सारा कुछ वधिया होगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? कोई दुकानदार की गल करिए, ट्रेडर की, व्यापारी की, जो वो चीज़ें ज़्यादा विकनियां शुरू होणगियां, उनकी इनकम सप्लीमेंट करूगी कि नहीं करूगी? पक्की गल है जी। सो इसका मतलब हो सकता है दोनों आंसर इको पैराग्राफ के नेड़े तेड़े हो। दिमाग लाना शुरू किया, हो सकता है दोनों पैराग्राफ एक दूसरे के नेड़े तेड़े हो। की पता एक ए च होवे, एक बी च होवे, की पता एक सी च होवे, डी च होवे, बी सी च होवे, की पता ई एफ च होवे, की पता डी ई च होवे, की पता सी डी च होवे, तो की पता एक दे विच ही बड़े हो डी च ही है। चलो है जी सर, डी दे विच तुसीं क्या? चलो अपने युवराज जी ने क्या है डी दे विच है, तो युवराज जी की गल मान लेंगे। रोज क्लास 35 करैक्ट हो रहे हैं इन्होंने। द फर्स्ट कोरीगम टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम न्यूजीलैंड वॉज अ पार्ट ऑफ कार्गो टेकन बैक टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड।
ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ क्वेश्चन नंबर 35th एंड 36th अपना रह गया है ना बस। हाँ 35th एंड 36th दोनों पैराग्राफ अपने दोनों क्वेश्चन अपने पाए हुए है। कहता 1814-15 तक जो भी होया ठीक है। मैनू एक तो ओवरसीज की गल चाहिए है, मतलब एक्सपोर्ट की गल चाहिए है, ठीक है। एक मैनू गल चाहिए है किसानों की इनकम वधी हुई। कोरीगम 1860 तो बाद एक रेपुटेशन बना गई इन द ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज लगना शुरू हो गया, ਇਹਦਾ मतलब कितना किते आंसर हो सकता नेड़े तेड़े होवे। एंड यूरोपियन इमीग्रेंट्स वर ज्वाइनिंग द मायोरिट्स इन कलेक्टिंग गन ऑन द हिल्स ऑफ नॉर्थर्न न्यूजीलैंड एज द सरफेस गम बिकम मोर स्कार्स स्पेड्स वर यूज्ड टू स्कार्स मतलब स्कार्सिटी घटना शुरू हो गया कम। Spades were used to dig up buried treasure. The increasing number of diggers resulted in the rapid growth of the quarry gum exports from 1,000 ton in 1860 to the maximum मतलब the highest मतलब peaked over 10,000 ton in 1900 आंसर दस दो भी केड़ा है मेरा। उन्हें सीधा किया इन 1900, ना था बिफोर 1900 ना आफ्टर 1900, उन्हें डायरेक्टली किया इन 1900। आंसर विल बी एक मिनट अच्छा सॉरी मैं 1910 ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ। आंसर विल बी बी इन 1900। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक रह गया फार्मर ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਰੇ 50 ਸਾਲ 1870 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਕੋਰੀ ਗਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸ ਅ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫॉर ਸੈਟਲਰਸ ਇਨ ਨਾਰਥਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸੀਗਾ। ਐਸ ਥੀਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫਾਰਮਰਸ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਦ ਲੈਂਡ ਮੈਨੀ ਟਰਨ ਟੂ ਗਮ ਡਿਗਿੰਗ ਟੂ ਅਰਨ ਇਨਫ ਮਨੀ ਟੂ ਸਪੋਰਟ देयर फैमिलीज एंड पे फॉर इंप्रूवमेंट्स टू देयर फार्म्स अंटिल बैटर टाइम्स अराइव्ड। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਾय द 1890 देयर वर 20,000 पीपल एंगेज्ड इन गम डिगिंग। गम डिगिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 1890 ਤੱਕ 20,000 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। such as farmers, women and children were only part of diggers. Nearly 7,000 were full-time employers. ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। Although many of these farmers, women as a part of digger and see and pay for improvements to their farms until better times arrived. By 1890 there were 20,000 people engaged in gum digging. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? The collection of quarry gum supplemented the farmer incomes. ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰ ਟਾਈਮ ਅਰਾਈਵ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਟੂ देयर फार्म्स। सप्लीमेंट का मतलब कोई डबल थोड़ा होता है। सप्लीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, फोस्टर, पॉलिश, इंक्रीज करना। सो इंक्रीज मतलब इंप्रूव। तुसी कहोगे सर अगे मेरे रीडिंग के 20 ठीक होंगे सी, हुण मेरे 25 ठीक हो रहे हैं। इट मीन साडी रीडिंग की हुई है सप्लीमेंट हुई है, इनकी इंप्रूवमेंट हुई है। सो आंसर विल बी केड़ा ईयर उन्होंने दसिया होया 1890 के नेड़े की गल की गई है। सो मैं दस सकते हो 1890 उस तो बाद उन्हें आ भी किया 1860 में 1,000 ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन अपना 36 साफ गल है। बाय द 1890 देयर वर 20,000 एंगेज्ड इन गम डिगर्स ते आह गल की गई है। सो आंसर विल बी डी वाई डी बिटवीन द लेट 1800 एंड द अर्ली 1900। पर इधर तो गल 1890 की, पहले मैंने 1890 लभ के दो, पहला नहीं आ सकता बिफोर 1800 क्योंकि 1890 की गल है। नहीं सर मैं फर्स्ट लाइन की क्या है? हाँ 450 ईयर 1870 to 1920, पर आप बाकी गलत करिए पहले, ठीक है। इन 1900 नई गल हैगी, ठीक है। इन 1900 गल तो नहीं चलती पई क्योंकि 1920 तक गल चल रही है, ठीक है। इन 1910 नहीं चल सकता क्योंकि 1920 तक की गल चलती पई है। बिटवीन द लेट 1800 मतलब मैं हुणे दस के हटिया कि ये बंदे की उम्र कितनी है? लेट 30 मतलब 38-39 साल का है। ये बंदे की एज कितनी है? मिड 30 35-36 साल का है। ये एज कितनी है? 30 स्टार्ट ही होया हले 30 31 32 33। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सो उन्हें क्या लेट 1800 का मतलब 1870 1880 1890 लेट 1800 चल रहे हैं। तो उन्हें क्या है? एंड अर्ली 1900 मतलब 1910 1920। सो आपां नूं आंसर साफ उन्हें दिता होया है 1870 to 1920। सो आंसर विल बी
डी ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਵੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲੋ ਬਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰੋ ਚੱਜ ਦੀ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 4-4 ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। 1 ਜਾਂ 2 ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲੋਡਿਡ ਹੈ। ਸੋ 3rd ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।